तो भाई लोकी सीजन 2 का एपिसोड 4 तो बहुत ही एकदम शानदार है और काफी हद तक इमोशनल भी। और हाँ, इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं, तो शुरू करते हैं। शुरू में हम लोग देखते हैं कि ही वुडमैन्स के कैसल में मिस मिनट्स रवोना को ये दिखाती है कि ही वुडमैन्स और उसकी वार्तालाप, और उसको ये भी बताती है कि ही वुडमैन्स की जो टीम थी उसका जो मेन कमांडर थी वो खुद रवोना रेंसलर थी। फिर भी ही वुडमैन्स उसे धोखा दे देती है और उसकी मेमोरी पूरी तरीके से मिटा देती है और खुद अकेला राज करता है। उसके बाद विक्टर टाइमली टीवी में आकर चौंक जाता है कि ये सब मैंने बनाया है। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग चौंक जाते हैं ये सोचकर कि एक टाइम पर हम लोग हिलाना, सोना, खाना, मूतना, पढ़ना, ट्यूशन जाना सब कुछ कर लेते थे और अब झाट कुछ नहीं हो रहा जीवन में। चलो भावना में बह गया था जो। उसके बाद विक्टर टाइमली जाते हैं ओबी के पास और एकदम फैन मोमेंट बोलता है, ओबी बिग फैन, ऑटोग्राफ दो मुझे। और ओबी भी ये कहता है कि उसने ये बुक में जो कुछ लिखा है वो सब कुछ सीखा है विक्टर टाइमली से, जो कि एक साइंटिस्ट है। और भाई हम लोग फिर से उस लूप को क्रिएट होते देख सकते हैं। और इस सीन पर वो भी कहता भी है कि इंग्लिश में ये भी कहता है कि इट्स लाइक अ स्नेक बाइटिंग हिज ओन टेल। और उड़ोबोरोस यानी ओबी का मतलब भी कुछ ऐसा ही है, एक सिंबल जहाँ पर एक सांप अपनी पूंछ को खा रही होती है। और उसके बाद ओबी सबको अपनी प्लान को समझाती है और विक्टर टाइमली अपने उस डिवाइस को निकाल कर उन लोगों को दिखा जाए, अगर तुम लोग इसको इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी ये प्रॉब्लम समाधान हो जाएगा। उसके बाद वह हंटर B-15 जाता है जनरल डॉक के पास मदद मांगने के लिए, लेकिन जब हंटर B-15 वहां से निकल जाते हैं तब वहां पर आते हैं रेंसलर और हरामी AI मिस मिनट। रवोना तो अच्छे तरीके से बात कर रहे होते, लेकिन मिस मिनट करता है कि जो लोग उन लोगों का साथ नहीं देता है, मतलब ब्रैडली को छोड़कर कोई भी साथ नहीं देता है, इसलिए सबको उस बक्से के अंदर बंद कर मार देता है लिटरली। और ये सीन बहुत ही इमोशनल था देखा जाए तो। उसमें ही नहीं, हरामी मिस मिनट ओबी के काम में भी एक बाधा डाल रहा था, इसलिए ओबी सोचता है कि अगर सिस्टम को रिबूट किया जाए तो मिस मिनट ऐसा नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा करने से जो चीज उस टीवी में मैजिक को होने से रोकता है वो भी घट जाएगा और टीवी में भी मैजिक करना चालू हो जाएगा। और ऐसा सुनते ही लोकी और सिल्वी कहता है कि अगर ऐसा है तो जल्दी करो बहन। और इसी बीच हम लोग ये देखते हैं कि विक्टर टाइमली ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है कि कॉफी मशीन से कॉफी तैयार होती है एक मशीन से। इसीलिए ही हंटर D-19 उसे उस कॉफी मशीन के सामने ले जाता है, लेकिन वहां पर ही ब्रैडली पीछे से आकर हंटर D-19 को प्रून कर देता है और विक्टर टाइमली को ले जाता है रेंसलर के पास। और यहाँ पर हैरान कर देने बात यह है कि पीछे यहाँ पर हंटर D-15 के पीछे यहाँ पर खाली रहता है, लेकिन जब भी प्रून करता है अचानक से प्रकट हो जाता है। हो सकता है जब विक्टर टाइमली यहाँ पर इस सीन में पीछे मुड़ा होगा उस सीन पर आ गया होगा, या फिर कोई मिस्टेक भी हो सकता है, छोटी मोटी चल जाता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। और जो कि अब टीवी में मैजिक को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसीलिए हमारे लोकी और सिल्वी जाता है विक्टर टाइमली को रेस्क्यू करने में और अपनी मैजिक की मदद से रेस्क्यू करता है और रवोना को भी प्रून कर देता है। और रवोना पहुंच जाता है वॉइड में, और ट्रेलर में हम लोग देखे भी थे कि रवोना वॉइड में पहुंच गई थी। और जो कि वो चीज जो टीवी में मैजिक को होने से रोक रही थी उसको मिटा दिया गया है, बंद कर दिया गया है। इसलिए हम ये भी शायद कह सकते हैं कि टीवी में टेजरैट और इन्फिनिटी स्टोन को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो भाई मजा आ जाएगा। उसके बाद वो भी सिस्टम को रिबूट कर देता है और मिस मिनट धीरे धीरे गायब हो जाता है। लेकिन भाई इतना कुछ होने के बाद भी हम लोग देखते हैं कि सिल्वी उन सारे लोगों को बचाना ही चाहता है और फ्री विल के सपोर्ट में भी है, और टीवी को अभी पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि फ्री विल के साथ है लोकी, मतलब सिल्वी। इसके बाद वो टाइम आ जाता है जब किसी एक को जाकर उस टेम्परल लूम को ठीक करना पड़ेगा, और इसलिए विक्टर टाइमली सोचता है कि वो ही जाएगा टेम्परल लूम को ठीक करने के लिए। लेकिन जब भी वो उस ऑरा के अंदर घुसता है तब भी वो ब्लास्ट होकर मर जाता है। और ये स्पेगेटी की तरह मर जाना कुछ वैसा ही है जैसे मिस्टर फैंटास्टिक मरा था। और तो हाँ, ऐसा इतना कुछ ही हुआ था। पता है उतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन फिर माफ़ कर देना। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब भी कर देना।